नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। देखिए नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना बड़ा ही आसान है, अल्काइल हाइड्राइड का तो वैसे भी आसान है। देखिए बेटा नोमेनक्लेचर के अंदर पहले हम स्टार्ट लेते हैं कॉमन नेम से। कॉमन नेम लिखना तो इंतहाई आसान है, तो अब वो आसान कैसे है? देखिए अल्काइल हैलाइड ऐसे पढ़ देना आप, अल्काइल हैलाइड। पहले हमारे पास क्या है? अल्काइल है, और बाद में हमारे पास क्या है? हैलाइड है। तो यहाँ कॉमन नेम के अंदर भी आपने ऐसे करना है, पहले किसका नेम लिखना है? अल्काइल ग्रुप का नेम लिखना है, और दूसरे नंबर पर क्या लिख देना है? जो हैलाइड लगा होगा उसको आपने मैच करना, उसका नेम आपने लिखना। बड़ा ही आसान है। तीसरा मेरे पास आ जाता है CH3Cl, ये आ गया C5Br, ये आ गया C3H7I। देखो बेटा पहले हम किसका नेम लिखेंगे? अल्काइल का। तो यहाँ पर मेरे पास क्या लगा हुआ है? मिथाइल है, तो उसको लिखेंगे मिथाइल। और ये हमारे पास आगे क्या लगा हुआ है? क्लोराइड आ गया। और जहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है? मिथाइल है, मिथाइल। और ये क्या आ गया? साथ ब्रोमाइड आ गया। यहाँ पर क्या आएगा? प्रोपाइल आयोडाइड। जी बिल्कुल इसी तरह से आते हैं। अब थोड़े से कुछ कॉमन नेम ऐसे भी हैं जो बोर्ड जिनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बता देता हूँ। उसको आपने लाजमी देखना भी है और समझना है कि कैसे कैसे आपके पास। देखिए बेटा मेरे पास है प्रोपेन। प्रोपेन से क्या बनता है? प्रोपेन से प्रोपाइल ही बनता है। देखो 1 2 3 ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ? इस लास्ट वाले कार्बन से एक H को रिमूव कराता हूँ, तो बनने वाली हमारे पास चीज जो होगी वो क्या होगी? वो होगी N प्रोपाइल। वो क्या होगी? N प्रोपाइल। अब बेटा इस N प्रोपाइल अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कोई भी हैलोजन, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया। समझा गया ना? अब बेटा इसी तरह अगर मैं ये आखिरी कार्बन से H को रिमूव ना कराऊं, अगर मैं H रिमूव करवा दूं इस कार्बन से, तब हमारे पास क्या बनेगा? देखो जरा इसको समझो। इस केस में मैंने लास्ट कार्बन से H को रिमूव कराया था, लेकिन यहाँ पर मैं इस मिड वाले कार्बन से H को रिमूव करा रहा हूँ और इसकी जगह मैं लगा रहा हूँ किसको? Cl। अब बेटा क्या बनेगा? अब हमारे पास नॉर्मल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस जो हमारे पास अल्काइल था, इस अल्काइल को आप बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल, या आप इसको बोलते हैं एक्सो अल्काइल। और ये कौन सा अल्काइल है? अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 3 कार्बन है, तो ये हमारे पास क्या होगा? सेकेंडरी प्रोपाइल, या आप इसको बोलेंगे एसो प्रोपाइल। अब ये टोटल हमारे पास क्या बनेगा? ये है एसो प्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल, और ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है? हैलोजन लगा हुआ है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? एसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या बना? एसोप्रोपाइल क्लोराइड या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। बात क्लियर? अच्छा अब थोड़ी सी बात करते हैं ब्यूटेन की केस। देखो बेटा ब्यूटेन क्या होती है? इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। ये आ गया ऐसे H3 आ गया ऐसे। मैं क्या करता हूँ? इस लास्ट वाले कार्बन से H को रिमूव करा दूँ, तो ये मेरे पास बनेगा CH2 CH2 CH2। और ये क्या बना हमारे पास? ये बना नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। अब बेटा इस नॉर्मल ब्यूटाइल के साथ जब मैं हैलोजन अटैच करूँगा, यानी इस कार्बन से जब मैं हैलोजन अटैच करूँगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? नॉर्मल ब्यूटाइल हैलाइड, यानी नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। अब बेटा थोड़ा सा इसको मैं यूं इसके अंदर चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? इस कार्बन से नहीं बल्कि इस कार्बन से एक H को रिमूव करा देता हूँ। तब हमारे पास क्या बनेगा? देखो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो अब हमारे पास ये क्या बनेगा? ये बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। अब बेटा इसकी यहाँ पर अगर इस सब में अटैच करवा दूँ Cl, अब ये क्या बनेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या बनेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये एसओ में नहीं कह रहा, यहाँ पर आपने क्या करना है? इधर आपने एसओ नहीं लिखना है, उसकी वजह भी आपको। तो चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं एसओ के बीच। ये तो हमारे पास नॉर्मल और सेकेंडरी का केस। जब हम बात करेंगे बेटा एसओ ब्यूटाइल की, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास पहले एसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होना जरूरी है।
ठीक हो गया। एसिड कैसे बनता है, ये आपको नॉर्मल ब्यूटेन दिखाई दे रहा है ना, ये जो लास्ट कार्बन है इसको आप यहाँ पर लिखना है, बस बन गया एसिड। देखो ये हमारे पास क्या बन गया, CH2 या CH2, इस CH3 को मैं यहाँ लगा रहा है। अब बेटा हमारे पास क्या होगा, जरा समझिए इस पर कार्बन की वैसे क्या होगा, देखो 1 2 3 और ये इसका से 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक H समझा गई इसको। अब बेटा इस टाइम ये वाली चीज है, ये है एसोब्यूटेन, ये क्या है, एसोब्यूटेन। अब बेटा इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम बनाएंगे एसोब्यूटाइल। अब हम क्या करते हैं, जब हम इससे एक H को रिमूव कराते हैं, ये अब हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एसोब्यूटाइल, ठीक हो गया ना। अब बेटा ये बना एसोब्यूटाइल, मैं यहाँ पे जब अटैच करूँगा किसी भी हाइड्रोजन को, मान लें मैं यहाँ पर I को अटैच करता हूँ, ये मेरे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एसोब्यूटाइल आयोडाइड। ये 3-4 जो थे इंपॉर्टेंट थे, आपने इसको लाजमी याद, ये क्या बना, एसोब्यूटाइल आयोडाइड। याद रखना है आपने कि एसोब्यूटाइल के लिए पहले आप इसका स्ट्रक्चर याद करेंगे एसोब्यूटेन का, क्योंकि उस एसोब्यूटेन से क्या आएगा, एसोब्यूटाइल आएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड की, वो क्या होता है। देखो टर्शियरी केस में हमारे पास कार्बन सेम रहेंगे, कार्बन सेम रहेंगे, चार में 1 2 3 4 कार्बन चार ही रहेंगे। जस्ट क्या किया है, इस टर्शियरी कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया है, ये मेरे पास क्या बना है, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। या इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है, इस केस में ये हमारे पास बन रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक हो गया। कोई डाउट है तो इसके अंदर आप बोल सकते हैं, बताओ किसी किस्म का कोई मसला, क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसको आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन इस आया हुआ था बोर्ड के अंदर, इसका आयोजन नेम क्या होगा, जरा बताओ, वो पढ़ाना है, पढ़ा देता हूँ, चलो थोड़ा सा बता दो क्या चल रहा है। अब देखिए बेटा, पहले आप नाम यस चेंज सेलेक्ट करते हैं, ये पेरेंट चेंज सेलेक्ट करते हैं, या 1 2 3, ठीक है। अब 2% क्या है, क्लोरो है, और 2% हमारे पास क्या है, मिथाइल है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन भी यही आया हुआ था, 2 क्लोरो विद 2 मिथाइल प्रोपेन, ये ग्रुपिंग नेम दिया गया था, और ये कहा गया था कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है। तो बेटा इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये कैसे आया, ठीक हो गया। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, अयोपेक सिस्टम की तरफ, जिनके अयोपेक नेम हम उनके देखते हैं, तो उनको आप कैसे करते हैं, वो बड़े आसान है। इधर तो आपने क्या करना था, पहले अल्काइल और बाद में हैलाइड को लिख देना। अब बेटा अयोपेक नेम की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रूल्स को फॉलो करना है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपसे जस्ट लेमेंगे और स्ट्रक्चर ये पूछ जाएंगे, ये अभी मैं जो रूल लिख रहा हूँ ये नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा भी इनको नहीं लिखूँ, ठीक है ना, जस्ट समझाऊंगा। पहले आपने क्या करना है बेटा, सिलेक्ट पैरेंट चेन, आपने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, सेकंड नंबरिंग इज डन, नंबरिंग आपने करनी है। देन अगर बेटा इफ सेम आर अगर इनके सेम आर ग्रुप जो है वो आ जाए, तो फिर क्या करना है आपको, इसके बाद पोजीशन जो है वो कैसे इंडिकेट करेंगे, पोजीशन कैसे आपने इंडिकेट करनी है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट जो है, ठीक है ना, एक तो इसकी पोजीशन है, एक काल ग्रुप की है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक ही कार्बन पर आ जाते हैं, ठीक है ना, एक ही कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो उसमें भी आपने क्या करना है, उसमें भी आपने जैसे से बातें रिपीटिंग करनी है, तो आपको आगे बता देता हूँ, ये लिखने की सरल बात नहीं है। अब देखिए, मान लो मेरे पास एक पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है CH3CH, इसको आपने अभी पढ़ा, कॉमन नेम इसको क्या पढ़ा है, मिथाइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, ये आया क्लोरो और इधर क्या हमारे पास मिथाइल,
ये बना क्लोरो मीथेन। इसके अलावा बेटा इसको देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास स्केल बना हुआ है। अब देखिए पहले बेटा हमने क्या करनी थी, सिलेक्ट पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब एक बड़ी चेन आपने सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम क्या हो मौजूद हो। अब देखिए 1 2 3 4 5, अगर आप इस साइड से भी करते हैं तो भी ये 5 ही बनेगा। देखो ना, इधर करते हैं 1 2 3 4 5, ये मेरे पास सेम बन रही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, ये भी इस तरह से 5 कार्बन की चेन है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है। तो पहली बात कि आपके पास जो लॉन्ग चेन आ रही है वो क्या है, पेंटेन आ रही है। अब बेटा आपने नंबरिंग करनी किस साइड से है, आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है नंबरिंग जिधर हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो नियरेस्ट हो, नजदीक, जिधर हाइड्रोजन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक हो गया, यहाँ से आप नंबर स्टार्ट कर देंगे। ये क्या बनेगा, 2 क्लोरो पेंटेन, ये बनेगा 2 क्लोरो पेंटेन। समझा गई। इसी तरह बेटा अगर मेरे पास कुछ यूँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए तो ये क्या बनेगा 1 2 3, क्या बना है प्रोपेन। 2 क्वेश्चन पर हमारे पास क्या है, ब्रोमो है, तो आपने क्या लिखा 2 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक हो गया। अब चलिए थोड़ा सा फिजिक्स को देखते हैं। अगर आपके पास आ जाए कुछ यूँ कैसे दे देता है, CH3 CH CH3 CH2 CH Cl CH, इसको आपने कैसे डाला बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। बेटा बड़ा ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका सब्ट्रैक्शन ड्रा करना, इसको आपने मुझे सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये चीज़ तो सेम है, हाँ थोड़ा सा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे इसको, ये मेरे पास आ गया CH3, ये आया CH, ये क्या बेटा हमारे पास CH3 है, तो इसको आप यहाँ लगा देंगे, ये आया C, आगे वैसे तो वैसे आप लिख देना है। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ये जो CH3 है इसको यहाँ लिख देते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं, कुछ ये नहीं देखते कि यहाँ पर कार्बन की डेंसिटी कितनी है, टोटल 4 होती है, 3 तो पहले हैं, ये एक के साथ अटैच हो सकता है, इधर और इधर 2 के साथ अटैच ही नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पर इसको नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ लगा दें या फिर यहाँ लगा दें, कि इस कार्बन के साथ अटैच करें, एक कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं, बाकी के साथ आप अटैच इसको ना करें। ठीक हो गया। अब आपके लिए नंबरिंग करना आसान है। पहले आपने क्या करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन क्या बनी देखिए 1 2 3 4 5, इस साइड से करेंगे तो भी 5 आएगा। अगर दूसरा हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, इससे करते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 आएगा। अब बेटा हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिधर हाइड्रोजन क्या होगा नजदीक होगा। अगर हम इस तरह से करते हैं तो इधर हाइड्रोजन को 4 पोजीशन मिल रही है। अगर हम इस साइड से करते हैं इधर क्या मिलते हैं 2 मिलती है। अगर उस साइड से करते हैं तो फिर क्या मिलती है 1 2 3 4, तो साइड में 4 मिलती है। तो हम क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे जिधर हाइड्रोजन को कम से कम नंबर मिले। तो हमारे पास क्या होगी J1 से, ये 1 2 3 4 5, J1 से नाम मिला। ठीक हो गया। अब बेटा दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2 क्लोरो, इसके बाद आपको क्या लेना है 2 क्लोरो, ये है क्या बेटा। अच्छा एक और भी चीज़ है कि 2 क्लोरो और साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है 4 किसको, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल। आगे आपने क्या लिखना है पेंटेन, क्योंकि लॉन्ग चेन किसकी है, पेंटेन की है। और 4 क्वेश्चन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। समझा गई, कोई मसला इसके अंदर तो बोला है। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट आपके पास शुरू आ जाए C+5 वोल्ट वाइज C यहाँ शुरू आ जाए। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान है। देखो कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये कैसे करें, ये C है 1 2 3 4, ये लिख ले पहले से, ये आ गया। अब इसको आपने कैसे लिखा, ये ट्वाइस का मतलब क्या है, ट्वाइस का मतलब है कि C+5 C+5, ये 2 C+5 है।
बेटा x+5 को आप यहाँ ले लेना, ये बनेगा C2H5 और दूसरा C+5 कहाँ बनेगा यहाँ, दूसरा C+5 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इस C+5 को आप क्या लिख सकते हैं, इस C+5 को आप लिख सकते हैं CH3 वो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ CH3 यहाँ ये वैसे लिख देंगे CH3 बस काम बन गया, बड़ा ही आसान है। अब देखिए आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6, उधर से करेंगे 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 आता है आपके पास, ये वाली चेन बन सकती है इस तरह से बन सकती है। लेकिन आपने करनी कहाँ से बेटा, नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करिए, क्यों, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं ये जो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है इसको कम नंबर मिल रहे हैं, बेटा आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे नहीं स्टार्ट। तो ये टोटल आपके पास जो पेरेंट चेन है वो क्या बन रही है, पेरेंट चेन आपके पास बन रही है हेक्सेन, क्या बन रही है बेटे, हेक्सेन। अब ये जो सब्सिक्वेंट है ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है, देखिए जरा ये लगा हुआ है 4 पोजीशन पे, तो आप लेंगे 4 और ये है क्या 4 पोजीशन पे कौन सा सब्सिक्वेंट लगा हुआ है 1 2 इथाइल लगा हुआ है 4 इथाइल लिखेंगे। अब हाइड्रोजन ग्रुप किस पोजीशन पे है 2 पे, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन, बस हो गया, कोई मसला इसके अंदर नहीं। अच्छा जी, इसके बाद फर्स्ट को आपसे थोड़ा आसान क्वेश्चन है, जस्ट एक दफा आप लोग करेंगे। देखो आपसे क्या कहता है CBr4 नेम लिखो, क्या करना है C है ब्रोमीन लगा 4 ब्रोमीन लग जाएंगे, तो क्या बनेगा कितने ब्रोमीन है 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे टेट्रा ब्रोमो। अब जी ब्रोमो आया, ये सारे ब्रांड कहाँ से होगा, ये हमारे पास था CH4 इससे टेट्रा ब्रोमो, यहाँ पे क्या लिख देंगे मीथेन, समझ आ गई टेट्रा ब्रोमो मीथेन। बेटा अब आपसे कुछ यूं CH2 Cl, इसका आप अयोजन लेंगे, ये भी आसान हो रहा है। देखो क्या करना है CH2 Cl, ये आपके पास H आ गया और ये हमारे पास आ गया C, बस। अब देखिए ये कहाँ से आया, ये हमारे पास मीथेन से, ठीक है, तो पहले सारे इसी की तरह इसके और 2H की जगह पे क्या आ गए Cl आ गए, तो इसको आप बोलो डाई क्लोरो, देखिए हमारे पास क्या बनेगा डाई क्लोरो मीथेन, बस हो गया। अब अगर आपसे कुछ यूँ पूछ लेता है CH3 होल ट्वाइस CH3 कुछ यूँ पूछता है, इसको आपने कैसे आया बेटा, चलो यहाँ पर मैं दिया गया, अब क्या कुछ नहीं होगा, बड़ा ही आसान है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये C आ गया, ये भी C आ गया, इधर आपने लगाया है Br, ठीक हो गया, इधर क्या CH3 होल ट्वाइस, ये आ गया हमारे पास CH3 और इसके अलावा दूसरा CH3 आपके पास कहाँ आ जाएगा, आपके पास ये आप ठीक रहेगा, सोचो जरा क्या ये ठीक होगा, देखो जरा फिर से इसकी वजह से देखो, बताओ फिर कैसे करेंगे इसको, सोचो जरा। और इधर भी है ऐसे, इधर भी ऐसे करना है, ऐसे करोगे, बताओ बेटा आपने इसको शुरू करना है, एक CH3 इधर का आपको लगा देना है और दूसरा जो CH3 है उसको आप यहाँ लगाना है, ऐसे ये ऐसे। अब देखो 1 2 3, ठीक है, इसी तरह मजीद आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आपने ऐसे करना है, ये आ गया CH3 और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, इस कार्बन बैलेंस से सेटिस्फाइड,
यहाँ पर एक एच आपने उल्टा करना। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना, देख रहे हैं कि वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम आगे लगाते हैं इस जगह पे लगाते हैं तो फिर हमारे पास वैलेंसी जो अनसेटिस्फाइड यानी सेटिस्फाइड नहीं होती। अब आपके लिए इसको नेम लगाने बड़ा आसान है, देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4। ठीक हो गया जी। अब जरा देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ये पैरेंट चेंज है, हमारे पास क्या बन रही है 4 वाली बन रही है। इसको हम क्या लिखेंगे u 10। अब जरा मजीद इसको देखें, मजीद जब आप इसको देखेंगे तो 2 और 3 पोजीशन, 2 और 3 पोजीशन क्या लगे हमें मिथाइल ग्रुप लगे। तो आप लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब 2 पोजीशन में ब्रोमो भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है 2 ब्रोमो 2 और 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये इसका आंसर है। ठीक है। जस्ट आपने बेटा देखना ये है कि वैलेंसी कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, कहीं ज्यादा नहीं हो रही कार्बन की वैलेंसी। तो अगर इस तरह आप लगाते CH3 को इससे आगे इस को यहाँ लगा दें तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, वो गलत है। ठीक है। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना, फिर आपने इसको कंप्लीट करना। ठीक हो गया जी। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन दे दे CBr, चले मान लो इधर आपको देता है CH3 CH2 बोल ट्रांस, इसको कैसे करें? अभी सिंपल सी बात है, कार्बन है ये Br है, 3 क्या है CH3 CH2, यहाँ लगा CH2 CH3 एक हो गया, ये दूसरा आ गया CH2 CH3, ये हमारे पास तीसरा आ गया CH2 CH3। समझाइए इसे या नहीं आई? अब इस तरह से अगर आप देखते हैं ये भी ठीक है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आसानी के लिए वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? आप इस ये वाली चीज़ इसको यहाँ लगा दो, एक ही बात है, कहाँ लगा दो किधर लगा दो, चलो आप मान लो CH3 CH2 C और ये आप CH2 CH3, इसको आप कह रहे हैं यहाँ लगा दो, ये लग गया जी। बात एक है बेटा, उधर नहीं है उधर एक ही बात है। ठीक है। अब सर नंबरिंग देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अगर इधर से करते हैं तो क्या आएगा 1 ये 2 ये 3 और ये मेरे पास क्या आया 4। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। इस तरह से करते हैं क्या बनती है 5 बनती है। तो पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना और लॉन्गेस्ट चेन ना ये बनती है ना ये बनती है, तो फिर कौन सी बनेगी? वो आपके पास कुछ यूं बनेगी, ऐसे जाता है ऐसे, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ये आपके पास क्या बना? पेरेंट चेन क्या बनी है? पेंटेन। अब जरा 3 पे देखो, 3 क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इथाइल पेंटेन। और इसके अलावा 3 पर क्या लगा हुआ है? मजीद इसके अलावा 3 पे लगा हुआ है ब्रोमीन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। तो ये आप पास। और अगर आप यहाँ देखिए तो इस जगह पर भी ऐसे अगर देख लो 1 2 3 4 5, ये मजीद आसान बन गया आपको। ये क्या बनी? पेरेंट चेन में किसकी बनी है? हमारे पास पेंटेन की बनी है। ठीक हो गया। और 3 पर क्या लगा हुआ है? इथाइल है। और 3 पर क्या है? ब्रोमो। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। समझ आ गया इसको? अब मजीद थोड़ा सा चलते हैं। देखिए कि अगर आपसे कहते हैं CH3 C CH2C, इसको आपने कैसे सॉल्व करना? बिल्कुल सेम उसी तरह आपने करना है। कार्बन है 3 आ गए, ये आ गया आपके पास C, ये आ गया C, यहाँ लगा दो C। पहले आपने इसको सॉल्व कर दिया, इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेगा उसी तरह से। ठीक हो गया। CH2 C है,
अब क्या करना है आपने, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है, 1 या 2, ये ठीक, इधर से करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबरिंग आपको कहाँ स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि इधर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, नियरेस्ट है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास नजदीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1 क्लोरो आ गया। इसके बाद 2 पे हमारे पास क्या है, 2 पे 2 मिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल, 2 डाईमिथाइल, या ये डाईमिथाइल क्या है हमारे पास, प्रोपेन, डाईमिथाइल प्रोपेन, कुछ ह्यूमन, समझ आइए इसकी। चलें, इसके बाद अगर आपसे कहता है यूं दे देता है CH3 4 CH CH2 CH C+5 CH2 C, इसको आप साफ, तो फिर क्या होगा, हाँ रोज का टाइम नहीं होगा, क्या टाइम है, चलें इसको खत्म करते हैं। देखेंगे इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करना है। ये हमारे पास गया CH, ये CH और ये आया हमारे पास C, ये इसका सब्स्टिट्यूट बन गया CH2 CH, इधर हमारे पास क्या है C2H5 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है C2H5, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH, ये आया CH2 C, क्लियर हो गया। अब बेटा पहले आपने क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन इनके पहले चेन आपने सेलेक्ट करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, अगर आप वो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ अगर यो देखो 1 2 3 4 5, अब आपने चेन ऐसी सिलेक्ट करनी होती है, ख्याल करो हम मानते हैं कि इस तरह से करते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो मानते हैं ये चेन बनता है। अगर हम यूं करते हैं ना 1 2 3 4 5, इस तरह से पेंटेन बनता है। अब पेरेंट चेन बड़ी हमारे पास एक्सेन आ रही है, इनके पेरेंट हमारे पास एक्सेन नहीं आ रही, लेकिन हम प्रेफर करेंगे पेंटेन वाले। इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह ये है क्योंकि आपने पेरेंट चेन ऐसी सेलेक्ट करनी होती है जिधर हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो आपने इस चेन को प्रेफर कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1 पोजीशन पे आपके पास क्या है, क्लोरीन है, तो ये लिखेंगे 1 क्लोरीन। 2 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और 4 पे आपके पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंटेन। समझ आ गई इसकी। अब बेटा अगर आपसे कहता है CH2 Br, कुछ नहीं है, इसको क्या बोलेगा, बड़ा निशान है, क्या बोलेगा, डाई ब्रोमो, ये क्या है, उसको आप लिखते हैं डाई ब्रोमो इथेन, ठीक हो गया। अब बेटा अगर आपसे कुछ मजीद क्यों कहता है, ये बना देता है CH3 4 थ्राइस CH2 और कहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, पहले हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, समझ आ रही है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 है, CH3 यहाँ लगा दिया, CH3 यहाँ लगा दिया, CH3 यहाँ लगा दिया, ये हो गया। अब इसको लिख देंगे ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये हमारे पास क्या है 2। अब हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4, समझ आ गई। उधर से भी क्या बनेगा, 4 बनेगा, इधर से भी 1 2 3 4 1 2 4 वाली बनेगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। 1 पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो आ जाएगा,
1 ब्रोमो और 3 पे क्या है 1 ब्रोमो 3 कामा 3, ये डबल रिपीटेंगे, देखें जरा 3 व 3 डाइमिथाइल, 3 व 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये डाइमिथाइल ब्यूटेन, समझ आ गया इसकी। अच्छा इसके अलावा मजीद भी काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर करनी है क्योंकि एग्जाम्पल्स ये नेमिंग वाले एग्जाम्पल्स हैं, ये डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जा चुकी हैं, कई दफ़ा पहले पूछी जा चुकी है और मजीद भी ये आ सकती है, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपसे कुछ यूँ पूछता है और कहता है कि ये है CH और ट्वाइस CH2 CH3 होल ट्वाइस और यहाँ लगा देता है ब्रोमीन, इसको कैसे साफ करें? पहले फिर आपने क्या करना है, यह है CH, इधर लगा दो CH, यहाँ पे लगा दो CH, ये क्या आएगा CH2 C, इधर हमारे पास क्या CH3 है, तो एक CH3 आपके पास यहाँ आ गया और दूसरा CH3 आपके पास यहाँ आ गया और नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या था बस हल हो गया। अच्छा जी, अब इसका नहीं बेटा आपने खुद लिखना, ठीक है ना, सारी टाइम भी हो गया, ठीक है, जो होने वाला है वो तो सबको है आप तो ऐसे लोग से कुछ आए, ठीक है, रखा करेंगे, देखो वो रख रहा है, वो आपसे छोटा है, आप भी रखा करेंगे, मैं नहीं बात करूँगा, ठीक है।